नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा, भाई दूज से लाडली बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के जयसीनगर में लाडली बहनों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि लाडली बहनों को पैसे मत दो, दारू पीती हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और उनको बहनों से माफी मांगनी चाहिए। अब कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन इस दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बढ़ाई आयकर ऑडिट की तारीख, अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 1 महीने आगे बढ़ा दिया। 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की मियाद खत्म हो रही थी। अब 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा की जा सकेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर पेशेवरों और विभिन्न संगठनों की मांग पर सीबीडीटी अब तक ध्यान नहीं दे रहा था। बीते दिनों इंदौर समेत अलग अलग प्रदेशों में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। एमपी में किसानों के लिए फिर भावांतर योजना, सीएम ने सोयाबीन के लिए किया ऐलान। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक बार फिर से भावांतर योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन की फसल के लिए इस योजना का ऐलान किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है, तो हमारी सरकार इस योजना के तहत किसानों के घाटे की भरपाई करेगी। सीएम सागर जिले के सुर्की विधानसभा क्षेत्र के जयसीनगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 2 दिन ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सभी 71 जिलाध्यक्षों को 10 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 से 12 अक्टूबर तक सभी जिलाध्यक्षों को हिल स्टेशन पचमढ़ी में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि 10 दिन के इस ट्रेनिंग कैंप में 2 दिन राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी आएंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक खड़गे इस शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। एमपी के इस जिले में 250 अवैध कॉलोनीज हुई चिन्हित, पर एक्शन से बच रहे जिम्मेदार। भोपाल जिले में अवैध कॉलोनीज पर प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से ठप हो गई। यही कारण है कि भूमाफिया बिना अनुमतियों के प्लॉट बेचकर मोटा लाभ कमा रहे हैं। जबकि पिछले दिनों ईटखेड़ी के घासीपुरा इलाके की अवैध कॉलोनी स्थित मकान में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। इसके बाद भी जिम्मेदारों ने अवैध कॉलोनीज पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। जबकि 6 महीने पहले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अवैध कॉलोनीज को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए थे। इंदौर उज्जैन संभाग में 28 से 29 सितंबर को गिरेगा पानी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 4 जिले नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना से मानसून लौट चुका है। अगले 1-2 दिन में ग्वालियर, दतिया और मंदसौर से भी मानसून के लौटने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी नहीं की। बाकी सभी जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक होने के आसार जताए हैं। अगले 2 दिन तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 28 और 29 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 1-2 दिनों के भीतर जारी हो जाएगी नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता। 2 महीने से ज्यादा की हुई देरी। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर प्रारंभ हो जाएगी। उनके पहले 1-2 दिन के भीतर नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता जारी करने की तैयारी है। लगभग 200 कॉलेजेस को मान्यता मिलने के आसार हैं। इसमें 20,000 से अधिक सीट्स हो सकती हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर तक कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, पर निरीक्षण में देरी के चलते अभी तक मान्यता ही जारी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम को हरी झंडी मिली तो दिसंबर तक होंगे प्रमोशन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नए पदोन्नति नियम को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर की सुनवाई में सरकार का जोर इस बात पर है कि 9 वर्ष से प्रदेश में पदोन्नतियां बंद हैं। इससे कर्मचारी हतोत्साहित हैं। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक सशर्त पदोन्नति दी जाएगी। मंत्री गोविंद राजपूत के निर्वाचन पर याचिका, चुनाव आयोग को दस्तावेज पेश करने के लिए मिली मोहलत। प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत के द्वारा अपने नामांकन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की।
इंदौर में स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा, 5000 संस्थानों पर लगेगा स्वदेशी वस्त्र बेचते हैं का बोर्ड। इंदौर रिटेल गवर्नमेंट्स एसोसिएशन 28 सितंबर को एक अभियान की शुरुआत कर रहा है। पिछली बार चीन और बांग्लादेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, वैसे ही इस बार शहर के 5000 संस्थानों पर स्वदेशी तैयार वस्त्र ही बेचते हैं के बोर्ड लगाएंगे। इसके साथ ही इंदौर से रिटेल का माल जो बाहर जाता था उनके साथ भी इन बोर्ड को रखकर भेजा जाएगा ताकि वे लोग भी अपनी दुकानों पर ये बोर्ड लगा सके। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।